आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। आपके लिए एक बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक्स लेके आए हैं, अलजेब्रिक फैक्टर्स। यानी आपका इसको अलजेब्रिक फैक्टर्स भी बोला जाता है या फैक्टराइजेशन भी बोला जाता है, सेकेंडली बीजगणितीय गुणनखंड हिंदी में बोले तो भाई आपने फैक्टर्स किए होंगे अभी तक, आपने अर्थमेटिकल फैक्टर्स किए होंगे। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अर्थमेटिकल फ्रैक्शंस अलग होते हैं और अर्थमेटिकल फैक्टर्स अलग होते हैं आपके, और अलजेब्रिक फैक्टर्स अलग होते हैं। यानी दोनों ही गुणनखंड होते हैं बट अलग अलग होते हैं, दोनों के करने के तरीके भी अलग अलग है। तो फैक्टर्स के हम आपको कई सारे मेथड्स बताएंगे, साथ ही आपको वीडियो लंबी होंगी, 2 से 4 वीडियो में आएगा ये पूरा टॉपिक्स। अब आप कहेंगे सर फैक्टर्स के टॉपिक्स तो फर्स्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यस यू आर राइट, बट हम आपको मैनी मेथड्स सिखाएंगे, शॉर्ट्स मेथड भी सिखाएंगे। साथ ही अभी तक आपने जितने भी पढ़े होंगे क्वेश्चंस, सिंपल मेथड्स पढ़े होंगे, सिंपल फैक्टर्स किए होंगे, बट हम आपको जो रूट्स के अंदर फैक्टर्स होते हैं जैसे √2, √3 में x², इस तरीके से जो फैक्टर्स दिए होते हैं वो भी हम आपको कराएंगे। किस तरीके से करेंगे वो सब चीजें जाएंगे, मैनी मेथड इसके अंतर्गत तो हम बताएंगे। तो भाई वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, सिंपल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आपको टॉप लेवल तक ले जाएंगे, जहां के आपको रूट्स के, खासकर बच्चों से रूट्स के कॉमन लेना, रूट्स के फ्रैक्शंस करना बहुत बड़ी टीवी होती है, खासकर 10th के बच्चों के लिए। देखिए रूट्स के रिगार्डिंग आपको फैक्टर्स सीखने हैं तो इस चैनल्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि फैक्टर्स कैसे करते हैं, सिंपल ही समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉप लेवल पर लेके जाएंगे। लास्ट वीडियो हम √2 तक कराएंगे, √2 नहीं, रूट तक, रूट के हम फ्रैक्शंस किस तरीके करेंगे वो सब चीजें जानेंगे। साथ ही इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन से शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कौन से शॉर्ट मेथड्स हैं जिससे हम आसानी से इसको कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हैं यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए सिंपली पहले ये समझ लीजिए, फ्रैक्शंस के रिगार्डिंग हम करा रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। देखिए फैक्टर्स कई तरीके के होते हैं, आपको हम बता दें फैक्टर्स मेनी टाइप्स के होते हैं जिसके अंतर्गत हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। तो आइडेंटिटीज के जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम बाद में बताएंगे, सिंपली आपको बताएंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब द्विघात समीकरण के फैक्टर्स आप किस तरीके से करोगे वो जानेंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास इक्वेशंस है, मान लीजिए x² प्लस x माइनस 12, इस तरीके की इक्वेशंस है। तो समझना स्टार्टिंग हम छोटे से कर रहे हैं जिससे कि आपको वो चीजें समझ में आ सके। तो पीछे सबसे पहले इसमें 2 चीजों पर आपको बेसिक फोकस करना है। कौन सा? आगे तो कोई नंबरिंग है नहीं, नो प्रॉब्लम। जो लास्ट वर्ड है उससे पहले साइन किसका है हमारा, यानी चिन्ह किसका। अगर प्लस का है तो जोड़ने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए, मिडिल्स वाली। अगर माइनस का है तो किस पे आनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो इसके लिए फैक्टर्स इसी वजह से इनको बोला जाता है कि इनके हम क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं। नंबरिंग मेथड्स, नंबरिंग के भी फैक्टर्स होते हैं और तभी वो हो जाते हैं अलजेब्रिक फैक्टर्स। देखिए एक्स है अलजेब्रिक हो गया, बट हम किसके फैक्टर्स कर रहे हैं, नंबर के, तो वो हो रहे फैक्टर्स, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक फैक्टर्स। इज दैट क्लियर? तो देखिए 12 की अगर हम करें, 12 इक्वल टू हमारा होगा 4 इंटू 3, 4 3 या 12। अब 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1। तो एक चीज जानेंगे, सब्ट्रैक्ट या एडिशन करने पे मिडिल नंबर्स दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका आना चाहिए लास्ट वाला नंबर। तो 4 3 या 12, 4 माइनस 3 यानी आपका आ गया 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, x² प्लस 4x प्लस 3x माइनस 12।
अब बनाते हैं पेयर्स। ये पेयर्स में भी आपको कॉमन लेना आना चाहिए। यहीं पर आकर के बच्चे क्या होते हैं, यहां पर भी सॉल्व हो गया, मान लीजिए फैक्टर्स भी कर लिए। अब उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, पेयर्स बनाने की। पेयर्स दो का हो गया, बट जनरली आपकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कॉमन लेने की। तो कॉमन हम कैसे लेंगे, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है, तो आप एक्स स्क्वायर की रिगार्डिंग जानते हैं एक्स स्क्वायर होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी 2x के मल्टीप्लीकेशन से हमें क्या प्राप्त होता है, एक्स स्क्वायर। तो यानी इसमें क्या है हमारा 4x, तो 4x को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, ये हुआ। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ के रिगार्डिंग आप क्या करते हैं, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी उसमें एचसीएफ में आप क्या देखते हैं, कॉमन ही लेते हैं। एक तरीके से कॉमन नंबर्स को एचसीएफ बोलते हैं, सेम कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, देखिए x कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में x, तो हम क्या ले लेंगे इसमें से x कॉमन ले लेंगे। तो यहां क्या बचा, देखिए x स्क्वायर में से x कॉमन चला गया, क्या बचा हमारा x प्लस, अब देखिए इसमें भी x कॉमन आ गया, हमारा क्या बचा यहां पर 4 प्लस, ऐसे ही इसमें से कॉमन लेते हैं। या अगर आपकी समझ में ना आए तो ये समझ लेना, अब सॉरी यहां पर आपका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस आएगा, एक चीज ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे माइनस लगाएंगे। एक एक चीज गलती मत करना, आप यही गलती देखिए, थोड़ी भी मिस्टेक्स में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा आपका माइनस, तो यहां लगेंगे माइनस, ठीक है दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ गया। अब इसके अलावा नंबर्स कौन सा कॉमन है हमारा, जैसे ये हमारा कितना है 3x, 3x को हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, क्लियर। अब हमारा 12, 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है हमारा 3 कॉमन है, तो यहां पे ले लेंगे हम 3 कॉमन, तो यहां पर रिमेनिंग क्या रह गया हमारा, ऊपर क्या रह गया x, नीचे क्या रह गया हमारा 4। देखिए माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, क्लियर। अब देखिए दोनों में x प्लस 4 है, तो दोनों में x प्लस 4 कॉमन आ गया, यहां रिमेनिंग रह गया हमारा x और यहां रह गया हमारा -3। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स, ये फर्स्ट फैक्टर्स था। देखिए इंपोर्टेंट्स हैं फैक्टर्स, आप जब तक क्लास 8 से स्टार्ट हो जाते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन सब में आता है फैक्टर्स के क्वेश्चन, आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी कर लीजिए, सभी में फैक्टर्स का यूज होना ही होना है। क्लास 8 से स्टार्ट होते हैं ये। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें किसका साइन है, प्लस x प्लस, किसका साइन है प्लस, तो आगे कोई नंबरिंग नहीं है, तो 6 है, 6 के हमें करने हैं फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि ऐड करने पे नंबर्स कितना आए 5, जैसे 6 का क्या हो गया 3 इंटू 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 5, क्लियर। तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ये हो गया। अब इसमें से पेयर बना लेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें से x आ गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के क्या बचा आपका x, यहां से x कॉमन आ गया, क्या बचा आपका 3 प्लस, अब इन दोनों में से क्या है आपका 2 कॉमन है, तो यहां क्या बचा आपका x, 2 3 या 6, तो यहां भी आ गया आपका x। ये चीज यहाँ की दोनों में ब्रैकेट्स में, दोनों जो ब्रैकेट्स है कोष्टक हैं उनमें सेम संख्या होनी चाहिए, डिफरेंट संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर डिफरेंट हुई तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। ये आपका x प्लस 3 और सेकेंडली आपका हुआ x प्लस 2, क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट ट्रिक से हम किस तरीके से फैक्टर्स निकाला है, तो समझ लीजिए शॉर्ट ट्रिक्स के रिगार्डिंग्स, मान लीजिए इसी का शॉर्ट ट्रिक्स है हमारा, इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो ये एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6। तो आपको कहीं नहीं भागना है, एक चीज है, ये प्लस का साइन है, 6 के फैक्टर्स करते हैं इस तरीके से, कितने हो गए 3 और 2, मल्टीप्लाई हो गया 3 2 या 6। अब देखिए किसका साइन है, प्लस का है, तो यहां भी प्लस आएगा, यहां भी हमारा प्लस आएगा, यानी दोनों 3 2 जा 6 प्लस करने पे प्लस आया है। क्लियर हो गया। तो इसके फैक्टर्स डायरेक्टली x लेंगे प्लस 3 लिख देंगे, x लेंगे प्लस 2 लिख देंगे, यानी ये हो गए फैक्टर्स। देखिए सेम इसी तरीके से इसके भी फैक्टर्स वन लाइंस में हो गए। देखिए ये शॉर्ट्स में मेथड है, बट एक चीज याद रखिए, जब भी आपके पेपर्स में आए तो आपको इस शॉर्ट मेथड से नहीं करना है, आपको सिंपली इस मेथड से करना है। बच्चे क्या करते हैं, इस शॉर्ट मेथड का यूज करते हैं अक्सर और पेपर्स में इसको कर देते। तो भाई अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको हाफ नंबर मिलेंगे इसमें से, जब इसमें से टोटली 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, कम नंबर नहीं मिलेंगे, बट इसमें आपके कम नंबर हो जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको शॉर्ट्स में नहीं करने, उनको टोटली स्टेप बाय स्टेप करना है। क्लियर हो गया। शॉर्ट्स का यूज आप केवल और केवल उसमें कर सकते हैं जहां आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के रिगार्डिंग एग्जाम में, क्यों कि एक्चुअली ये है कि उसमें टाइम बाउंडेशन होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो केवल उसमें ऑब्जेक्टिव से रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मान लीजिए ये दे दिया, आपको एलजेब्रा फैक्टर दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके आपको फैक्टर्स पूछे, तो उसी समय आप तुरंत इसको देख लोगे, इससे शॉर्ट्स में निकल आएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक लगा देंगे। क्योंकि इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इससे 1 से 2 मिनट 1 सेकंड में ही आप पता कर लोगे इसके रिगार्डिंग। तो ये कंपटीशन के रिगार्डिंग है। बट अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, सिंपली 8 9 10 क्लासेस में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की बात नहीं है, कंपटीशन में आपको इस मेथड से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, उसमें आपको स्टेप फॉलो नहीं करने, डायरेक्ट आपको आंसर बताना होता है। क्लियर है। उसमें आपको स्टेप नहीं करने, ना कोई सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, बस टिक द करेक्ट, यही होता है। बट जब भी एग्जाम देते हैं, आप क्लासेस के रिगार्डिंग पढ़ाई करते हैं, तो उसमें आपको स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से स्टेप से। ये नहीं है कि फर्स्ट के बाद आप डायरेक्ट इस पे आ गए, तो ये आपकी क्या बोली है, ये चीटिंग बोली जाएगी कि बच्चे ने चीटिंग की है, तो कोई स्टेप्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस उसने फॉलो नहीं किए इसलिए। तो भाई इसको यूज करना है, इसको केवल आपको कंपटीशन के रिगार्डिंग ही करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दस लाएंगे आपके वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 24। ये आपकी क्लास की अगर बात किया है तो क्लास है आपका 8th 9th 10th 11 12, ये सभी इन क्लासेस में यूज होते हैं। आगे भी है ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग आप बात करेंगे तो ग्रेजुएशन में इनका यूज है। तो सभी क्लासेस में ये फैक्टर्स हैं, इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं। आपको मैनी मेथड्स बताए जाएंगे, अभी आपको सिंपल मेथड से कराए जा रहे हैं, आगे आपको हम श्रीधराचार्य विधि से बताएंगे किस तरीके से होता है। सेकेंडली फिर आपको पूर्ण वर्ग विधि से भी बताएंगे, पूर्ण वर्ग विधि भी इंपोर्टेंट मेथड्स है। उसके अलावा फिर आपको बताएंगे रूट्स के फैक्टर्स हम किस तरीके से करते हैं, तो रूट्स के फैक्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो रूट्स के मेथड्स सबसे ज्यादा आते हैं रूट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, बट आप लोगों को नहीं आते, क्योंकि अक्सर आपको रूट्स के जो फैक्टर्स हैं वो आपको कोई नहीं सिखाता है। रूट्स के अलजेब्रिक फैक्टर्स हम आपको सिखाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जैसे क्वेश्चंस आपको शो ऑफ हो रहा है, तो ये है हमारा 24 के फैक्टर्स करने हैं, ऐड करने पर कितना आए 10, तो 24 के अगर किए जाए तो हमारा होगा 6 × 4 2 जा नहीं, सो 4 6 जा 10 हो, 4 + 6 यानी कितने हो गए आपके 10। लिखेंगे y² प्लस 10y प्लस 10
10 नहीं आएगा, इस जगह पे आएगा आपका 6y प्लस 4y प्लस 24। क्लियर हुए? अब इसमें क्या करेंगे, हम पेयर्स बनाएंगे, y कॉमन लेंगे, y प्लस 6, इन दोनों में 4 कॉमन लेंगे तो आ गया आपका y प्लस 6। देखिए y प्लस 6, y प्लस 6 दोनों कॉमन है, यहां क्या बचा आपका y, यहां बचा आपका प्लस 4। ये हो गया आपका सॉल्व। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस साइन का, अगर ये प्लस का है तो ऐड करने पर होंगे, माइनस का है तो सबट्रैक्ट करने पर होंगे। सेकेंडली, आप सोचें कि केवल हम इसी पे फोकस करें, ये भी गलत है, आपको दूसरे साइन पर भी फोकस करना है। अगर यहां प्लस की जगह पे माइनस का साइन है तो ये जो नंबर्स लिखे जाएंगे ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे, डायरेक्टली आप नंबर नहीं लिखोगे, डायरेक्टली लिखोगे गलत हो जाएंगे। तो अगर यहां माइनस का है तो इन संख्याओं को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब जब ये इस तरीके के क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें आपको ब्रैकेट्स यूज करते हैं, जैसे लाएंगे आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 50, ये क्वेश्चन है, समझ लेना ध्यान से। अब देखिए ये क्या है, सबट्रैक्शंस का है, यहां भी माइनस है, ये चीज है ना। 50 के पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, सबट्रैक्ट करने पर कितना आए 5, तो हमारा हो गया 50 का 10 मल्टीप्लाई। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, चाहे यहां साइन प्लस का हो या माइनस का, जो हमने फैक्टर्स किए हैं उसमें से जो बड़ी संख्या है उसको हम आगे लिखेंगे, छोटी वाली संख्या को हम पीछे लिखेंगे। अक्सर क्या कहते हैं यार 4 प्लस 5 कर दो या 5 प्लस 4 कर दो, नो प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम है, इसी वजह से आपसे बोला जा रहा है हमेशा बड़ी संख्या को आप आगे लिखिएगा, छोटी संख्या को पीछे लिखना है। तो देखिए हम इसको करेंगे एक्स क्यूब माइनस 10x माइनस 5x, यानी अगर यहां माइनस है तो यहां ब्रैकेट्स का हम यूज करेंगे माइनस 50। क्लियर? अब लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 10x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 5x माइनस 50। क्लियर बनाएंगे, x इन दोनों से कॉमन लेंगे, x माइनस 10 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 10, दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ गई। देखिए एक चीज देखिए, आप अगर करते तो सीधा अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो यहां पे माइनस पे होता, करके आएगा किसका, प्लस का, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका आ गया x माइनस 10 और x प्लस 5। दैट क्लियर? इस तरीके से आपको ये करना है। क्लियर हो गया? अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने जितने भी फ्रैक्शंस किए उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबरिंग नहीं था। अब लेते हैं एक्स स्क्वायर के आगे कोई अगर नंबर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे अगर कोई नंबर होता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया, सॉरी 17। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें अगर आपको एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबरिंग दिया है, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबरिंग है तो इस वाले लास्ट वाले से इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लास्ट वाले नंबर से हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 30 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 2 से। कितना हो गया आपका 60। अब हमें 60 के फैक्टर्स करने हैं, न कि 30 के। ये चीज ध्यान रखना, 30 के आपको फैक्टर नहीं करने, आपको करने 60 के फैक्टर। अब 60 के फैक्टर्स आपको ऐसे करने कि सबट्रैक्ट करने पर कितना है 17। क्लियर है? सबट्रैक्ट करने पर कितना है 17, तो 20 दिया 60,
समझ में आ गया? यानी 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 23 या 60 हो गया, तो 20 में से 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 17। इसे लिखेंगे। बट आप ये ना समझना कि 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हट जाएगा, नहीं, वो सेम रहेगा। 2x² माइनस माइनस है, ब्रैकेट्स में लेके चलेंगे, 20x माइनस 3x माइनस 30। क्लियर हो गया? अब देखिए 2x² माइनस 20x माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 3x माइनस 30। क्लियर बनाएंगे इसके। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है आपका? 2x। क्यों? 2 टाइम जा 20, 2 का अंकों का भाग जा रहा है कि नहीं छोटे वाले नंबर्स का, या आप 2 और 20 का सिंपली समझ लीजिए, 2 है और 20 है, इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। कॉमन इसके रिगार्डिंग आप समझ लीजिए, कॉमन वही संख्या होती है जस्ट लाइक आप HCF निकालते हैं, वही कॉमन संख्या है। समझ में आ गया? तो 2x, x स्क्वायर का x है, यहां h है, तो यहां बचा आपका x माइनस 2 10 या 20, तो 10 बचा आपका, प्लस इन दोनों में आप देख सकते हैं 3 कॉमन है, x में रिमेनिंग है माइनस 3 10 या 30। देखिए दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ गए, तो आपका आ गया x माइनस 10 और 2x प्लस 3। दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो अगर आगे नंबरिंग होती है तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। अभी आपको विभिन्न मेथड से बताए जाएंगे क्वेश्चन। आप ये मत समझना कि आज की वीडियो में केवल और केवल वही सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, आपको हार्ड तक लेके जाएंगे। क्वेश्चंस डिफरेंट भी होंगे और कुछ सेम भी होंगे, मेथड्स उनके अलग अलग होंगे। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे समझना धराचार मेथड, यानी सीधी धराचार विधि से कैसे इनके फैक्टर्स करते हैं वो आपको बताएंगे। तो वीडियो पहले इसको समझिए, सिंपल फैक्टर्स हम किस तरीके से करते हैं, फिर सीधी धराचार मेथड से कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए एक ही वीडियो में हम सभी मेथड्स को बता दें तो आप भी कंफ्यूजन में हो जाओगे। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं करना है, आपको सिंपल एक एक टॉपिक्स में एक ही क्लियर, एक ही तरीके की क्वेश्चंस रखेंगे, एक ही मेथड बताएंगे, आपको अलग अलग मेथड्स नहीं बताएंगे जिससे कि आप भी कंफ्यूजन हो। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और भी क्वेश्चंस कराएंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराएं आपको, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके, ज्यादा से क्वेश्चंस कर सकें। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए मान लीजिए आपके पास है 6x² माइनस 17x माइनस 3, ये क्वेश्चन है। अब इसके क्या करने हैं हमें? फैक्टर्स। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई, यानी 6 मल्टीप्लाई 3 यानी कितना हो गया हमारा? 18। अब 18 के हमें फैक्टर्स करने हैं, कितने? सबका कितने पे कितना है? 17। तो 18 बन जा 18। अब आप कहोगे सर आप कभी किसी देखिए किसी तरीके से करते हैं, कभी किसी देखिए 18 के आप करेंगे 6 इंटू 3 भी हो सकते हैं, फैक्टर्स में नहीं हो सकते हैं, बट फैक्टर्स हमें ऐसे करने हैं किस मिडिल नंबर्स के अकॉर्डिंग। हमें अपने मन से फैक्टर्स नहीं करने हैं, इस मिडिल नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको फैक्टर्स करने हैं। तो हमें मिडिल नंबर्स में क्या पूछा गया है? साइन में माइनस का है तो माइनस करने पर ये वाली संख्या आए, प्लस है तो प्लस करने पर ये संख्या आए। तो देखिए सबट्रैक्ट करने को तो 18 एकम 18 में से गया कितना बचा आपका? 17। तो ये हो गया आपका 6x² माइनस 18x, अगर यहां माइनस है तो ब्रैकेट्स लगाएंगे, माइनस x माइनस 3। ये हो गया आपका 6x² माइनस 18x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3। कॉमन ले लेंगे दोनों में से। तो देखिए इसमें क्या है 6, क्योंकि 6 3 या 18x है ये आपकी कॉमन, तो 6x यहां बचा आपका x माइनस 3
प्लस। अब जब भी इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, तो जब भी कोई कॉमन नहीं होता ना, तो भाई एक तो कॉमन होता ही होता है। कोई भी संख्या हो, किसी में कुछ भी नहीं, देखिए एक का मल्टीप्लाई हर जगह होता है। तो 1 कॉमन ले लेंगे जब कोई कॉमन नहीं है तो आपका, तो ये हो गया आपका x माइनस 3, हो गया x माइनस 3 और 6x, अब रिमेनिंग क्या रहेगा 6x प्लस 1, तो ये हो गया आपका 6x प्लस 1, तो ये हो गया आपके फैक्टर्स। तो जब भी आपके इस तरीके की नंबरिंग हो तो आपको इसी तरीके से इसको करना है। समझ में आ गया? आज की वीडियो में हम इसी तरीके के क्वेश्चंस कराएंगे। आप ये सोचें कि अलग मेथड्स के बता दें, भाई अलग मेथड्स के नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें हौच पौच हो जाएगा और मिक्सअप हो जाएगा। पर वीडियो डिफरेंट मेथड्स। क्लियर है? अब देखिए आज की वीडियो कैसी लगी है, भाई आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम वीडियो बना रहे हैं हमें भी पता चले कि आप लोग उसको सीरियसली देख रहे हैं, तो भाई हम भी मोटिवेट होंगे और आपको भी मोटिवेट करेंगे और अच्छा आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। तो अब लेते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको हमें करना है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 6 इंटू 10 कितना हो गया आपका 60। अब 60 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं, समझना कि सबट्रैक्ट करने पर कितना आए 11। अब भाई इसी में आप बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग डरने वाली बात नहीं है। अगर आप पे वैसे फैक्टर्स नहीं हो रहे, ध्यान देना, अगर आप पर वैसे सिंपली फैक्टर्स नहीं होते हैं तो आप एक तरीके करिए, 60 के इस तरीके से फैक्टर कर लो। हम आपसे बता रहे हैं इस तरीके से आप फैक्टर्स करिए। अब इसमें से आप पेयर बनाइए इस तरीके से, जैसे कैसे, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 5 3 या 15 हो गया, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इनमें 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, 15 4 जा 16, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 16, और 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ रहा है हमारा 11। क्लियर हो गया? देखिए अगर आपसे वैसे फैक्टर्स नहीं होते, सिंपली आप जिस तरीके से आप फैक्टर्स करते हैं उस तरीके से फैक्टर्स बना लिए, फिर उन्हीं नंबर्स में से आपको ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिससे हमारा जो भी पूछा गया है प्लस में माइनस में सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर सेम आए, ये चीज आना चाहिए। तो उसी तरीके से आपको इनको करना है। तो जैसे आपने देखा 15 और 4, तो 15 माइनस 4 कर देंगे इसको 6x स्क्वायर। अगर यहां प्लस है सिंपली आपको ब्रैकेट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 15x माइनस 4x माइनस 10। अब देखिए इसमें से बनाएंगे हम पेयर्स। तो देखिए पेयर्स के रिगार्डिंग आप देखिए 6 और 15, अगर आपको सिंपली देखिए x तो आप कॉमन ले ही लेंगे, ये तो आपको पता है कि x कॉमन आता ही आता है, बट 6 और 15 में से कैसे हम कॉमन लेंगे, देखिए जैसे 6 के फैक्टर्स कितने हो गए 2 इंटू 3, 15 के पेयर्स कौन से हो गए 3 इंटू 5, ये हो गए। तो देखिए ये नंबर कॉमन है, जस्ट लाइक HCF, ये कॉमन है, तो ये आ गया आपका भाई कॉमन। तो कॉमन आ गया, तो देखिए यहां क्या बचा 2 x तो बचेगी रिमेनिंग है, क्योंकि x स्क्वायर में x लिया है, प्लस x2 कॉमन आ गया। अब 15 में कितना बचा 5, क्योंकि 3 आपका हो गया कॉमन, माइनस है दोनों में तो माइनस 1 तो कॉमन आ गया। ऐसे 4 और 10 का अगर बात की जाए तो 4 भी हो गया आपके 2 इंटू 2, 10 की बात की जाए तो आपका हो गया 2 इंटू 5। तो देखिए कॉमन क्या है आपका 2 कॉमन है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचा आपका 2 2 जा क्या बचा आपका 2x
प्लस लगाएंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, प्लस आ गया माइनस माइनस। अब यहां क्या बचा आपका 5। तो देखिए दोनों ब्रैकेट्स में सेम संख्या आएगी, तो ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों ब्रैकेट्स में सेम संख्या आपकी आनी चाहिए। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 5 और 3x माइनस 2। क्लियर? तो ये चीज आगे आपको इस तरीके से आप, अगर नंबरिंग में आपको फैक्टर्स कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो आप सिंपली HCF का यूज कर सकते हैं नंबर्स के कॉमन लेने के रिगार्डिंग। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको करना है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या है, हमारा प्लस का है, तो प्लस के रिगार्डिंग क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी आगे नंबरिंग होता है। तो 8 इंटू 3 कितना हो गया आपका 24, यहां लिख देंगे 24 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं आपको कि सब्ट्रैक्ट करने, ऐड करने पर कितना आए 14, समझ में आ गया? तो अब कैसे करेंगे ये चीज आएगा। देखिए सिंपली आपको अगर वैसे नहीं आती तो आपको बताया पेयर बनाकर के भी कर लेते हैं, अगर डायरेक्टली आते हैं तो आप डायरेक्टली उनका यूज कर सकते हैं। जैसे 24 के कितने हो गए 2 गुणा 12, 12 दूनी 24, 12 2 कितना हो गया 14, क्योंकि ऐड करने पर आनी चाहिए हमारी। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस, प्लस का साइन है नो ब्रैकेट्स, 12x प्लस 2x प्लस 8 हो गया। अब इसमें से केवल और केवल कॉमन लेना है और आपका जो भी क्वेश्चन है सॉल्व हो। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन आएगा, क्या होगा 3 4 जा 12, ठीक है 11 इसमें दीजिए, तो ये आपका 3x कॉमन आ गया, यहाँ का बचा x प्लस 4 प्लस इसमें क्या है 2 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 कॉमन आ गया x प्लस 4, ये हो गया आपका x प्लस 4, यहां क्या रिमेनिंग रहेगा 3x प्लस 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से आपको कोई भी फैक्टर्स हैं इसी तरीके से आपको इनको करना है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के रिगार्डिंग आप फैक्टर्स करना सीख गए होंगे। सिंपल मेथड से आप किस तरीके से करेंगे फैक्टर्स वो आप क्लियर समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। साथ ही चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 9th और 10th के रिगार्डिंग और 8th के, खासकर 8th क्लास के बच्चे और 10th क्लास के बच्चे मेनली फोकस करें फैक्टर्स के रिगार्डिंग, उनके लिए क्लासेस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बताना है। बताने का तरीका कैसा लगा, आपकी समझ में आया कि नहीं आया, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या गलतियां हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेशन में बता सकते हैं। जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।